तो बस सभी प्रतिभागियों से विनम्र निवेदन है कि वो अपना ऑडियो ऑफ कर लें। 1 बाय 1 म्यूट किया जा रहा है, लेकिन जो लोग खोल दे रहे हैं जाने अनजाने, उनसे पुनः निवेदन है कि वो अपने ऑडियो को ऑफ रखें, वीडियो को ऑफ रखें, जिससे हम अपने मुख्य अतिथि माननीय कुलपति जी को सुन सकें। स्वागत है सर, आपकी आवाज साफ आ रही है कुलपति महोदय। हर उपनिषद के अपने संस्कार होते हैं और इस उपनिषद के संस्कारों को हमें धीरे धीरे आत्मसात करना होगा और ये समझना होगा कि चूंकि हम एक दूसरे को नहीं देख पा रहे हैं और समझ नहीं पा रहे हैं इस तकनीकी को, इसलिए बार बार कुछ न कुछ बहुत सारे प्रतिभागियों की ये समस्या है। मैं लगातार इस बात को नोटिस करता हूँ कि बहुत सारे प्रतिभागियों की ये समस्या है कि उन्हें अपने बच्चों से मदद लेनी पड़ती है इस तकनीकी को समझने के लिए, और इस प्रकार से वे किसी तरह से वो इसको पकड़ पाते हैं। हम सब लोग 60 के वय के होने लगे, इसलिए अब षष्ठ पूर्ति का समय है और हमें सीखना पड़ रहा है कुछ और, तो इस कारण से भी थोड़ी समस्याएं तो है। मुझे प्रसन्नता इस बात की है कि बहुत सारे वेबिनार्स हुए, लेकिन भाषा के वेबिनार्स नहीं हो पा रहे थे। हमने विश्वविद्यालय स्तर पर जरूर प्रयास किए हैं कि प्रत्येक स्तर के वेबिनार्स आयोजित किए जाए। यहाँ तक कि हमने एक छोटा मोटा संगीत का कार्यक्रम और कवि सम्मेलन भी आयोजित किया, अवधि कवि सम्मेलन भी आयोजित किया, जिससे कि इस व्यवस्था को समझने वाले लोगों की संख्या निरंतर बढ़े, जिससे कि भविष्य में इसका सार्थक उपयोग भी हो सके जब ये कोरोना वायरस का संकट या इस आपदा से हम थोड़ा आगे बढ़ जाएंगे। ये बात निश्चित है कि हर व्यक्ति लगभग, ये शायद इतनी बड़ी महामारी विश्व में इस प्रकार पहले आई है जिसने विश्व के लगभग 200 से ऊपर देशों को प्रभावित किया है, और उसके कारण से कुछ चीजें मैं मानता हूँ अच्छी हुई हैं और कुछ चीजें ऑफ कोर्स जैसा होता है कुछ चीजें नहीं अच्छी होती हैं, लेकिन कुछ चीजें अच्छी ये हुई हैं कि पूरा विश्व एक धरातल पर जुड़ा है। तकनीकी के सहयोग की आवश्यकता विश्व के सभी देशों को समझ में आई है और वे इस पर काम भी कर रहे हैं। हम लोगों ने यहाँ पर एक बात और भी सामने आएगी कि जैसे भाषा है, हिंदी भाषा को ही देखेंगे अगर, तो हिंदी भाषा में भी परिवर्तन आएगा, क्योंकि इस भाषा को वे शब्दावलियां अपने में आत्मसात करनी होंगी जो शब्दावलियां अचानक से प्रयोग में आई हैं। अब हिंदी में भी, चूंकि आप जानते हैं, आप सब हिंदी के विद्वान हैं जो लोग इसमें हैं, हर भाषा के साथ कुछ आग्रही लोग जुड़े होते हैं और कुछ दुराग्रही लोग भी जुड़े होते हैं। प्योरिस्ट जिसको कह सकते हैं, वो कुछ परंपरावादी लोग हैं, कुछ आधुनिकतावादी लोग हैं, और इस प्रकार के संघर्ष चलते रहते हैं। लेकिन इस कोरोना वायरस ने हमें एक होने का मौका दिया। हमारी एक सी समस्याएं पूरे देश में, पूरे विदेश में, पूरे विश्व में भौगोलिक स्तर पर फैली, और हम सब ने अपने अपने रूप में इसे समझने का प्रयास किया। मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि हम लोगों ने इस बात को भी समझने का प्रयास किया है, ये एक ऐसी बीमारी है जिसका सार्थक इलाज या जिसकी दवा हमारे पास नहीं है, और एक तरह की जो इसको कहें कि हम लोग एक तरह से हताश से हो गए कि हमारे पास एक ऐसी बीमारी आई है जिसका इलाज हमारे पास नहीं है, हमारे विज्ञान के पास नहीं है, चिकित्सा विज्ञान के पास नहीं है, लेकिन हमारे पारंपरिक ज्ञान के पास है। क्योंकि हर डॉक्टर आपसे ये कहता है यदि आपके शरीर में आवश्यक रेजिस्टेंस पावर है तो आप इस बीमारी से भी ठीक होकर बाहर आ जाएंगे, यदि वो बीमारी आपको लगती भी है तो भी। तो इस प्रकार की एक हताशा, एक निराशा और एक साथ साथ एक अवसर, ये सभी कुछ इस बीमारी से हमें प्राप्त हो रहा है। मैं आप सभी प्रतिभागियों को बताना भी चाहूंगा कि यह लड़ाई थोड़ी सी चिकित्सा विज्ञान के साथ है और बाकी सी हमारे मनोविज्ञान के साथ है, हमारे मनोबल के साथ। हम इन दोनों को मिलाकर ही
इस आपदा से पार पा सकते हैं, इस आपदा से आगे बढ़ सकते हैं। इस प्रकार हम लोग देखेंगे कि आने वाला भविष्य निश्चित रूप से परिवर्तित होगा और उस परिवर्तन के साक्षी हम सब बने हैं। अब इस चुनौती को, इस समस्या को, इस आपदा को हम किस प्रकार अपने अवसरों में बदलते हैं, यह सभी के लिए एक चुनौती है। और मैं मानता हूं कि हिंदी भाषा के वैज्ञानिकों के लिए भी यह एक बड़ी चुनौती है कि हम अपनी भाषा को भाषा के माध्यम से, संस्कारों के माध्यम से, संस्कृत और संस्कृति के माध्यम से किस प्रकार इस पूरी आपदा से जूझने की शक्ति पैदा करते हैं। 26 तारीख और 30 तारीख ये आपको संज्ञान में आपके सबके लाना चाहता हूं। 26 तारीख को अवध विश्वविद्यालय एक और वेबिनार का आयोजन कर रहा है, जिसमें मैं आपसे जिन पक्षों की बात कर रहा हूं उस पक्ष की भी चिंता की जा रही है। और उस वेबिनार का शीर्षक जो हमने दिया है वो है रामचरितमानस की एक आधी चौपाई है, राम नाम अवलंबन एकू। और मुझे खुशी है ये बताने में कि माननीय राज्यपाल महोदया ने हमारा आग्रह स्वीकार किया है और उस वेबिनार का उद्घाटन करेंगे। इस वेबिनार में हमने अनेक विद्वानों को आमंत्रित भी किया है, उनकी सहमति भी प्राप्त हुई है। भारत सरकार के माननीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक भी हमारा आग्रह स्वीकार कर चुके हैं। महान संत श्री श्री रविशंकर भी हमारे साथ जुड़ेंगे। आदरणीय राम भद्राचार्य जी महाराज भी हमारे साथ इससे जुड़ेंगे। माननीय उमाशंकर पचौरी जी भी इससे जुड़ेंगे और पूरे देश के अनेक विद्वान इससे अलग अलग प्रकल्पों में जुड़ेंगे। और इतने ज्यादा आग्रह आ रहे हैं कि हम लोगों ने ये सोचा है कि हम इसे एक श्रृंखलाबद्ध तरीके से कई दिनों तक आयोजित करें। इसी प्रकार 30 तारीख को काशी हिंदू विश्वविद्यालय और अवध विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वावधान में भी एक कार्यक्रम राम के नाम पर ही हो रहा है। और इन सभी पहलुओं से मेरा आग्रह ये नहीं है कि हम कोई धार्मिक आग्रह कर रहे हो, बट ये अवश्य है कि आपको अपनी आत्मिक और मनोबलीय शक्ति को बहुत बढ़ाना होगा यदि आपको इस प्रकार की आपदा से जूझना है और भविष्य में अपने शरीर को, अपने मन को इतना मजबूत रखना है कि आने वाली आपदाओं से हम अपने आप को, अपने समाज को बचा सकें। आपने देखा होगा कि इतनी भारी संख्या में जो हमारे श्रमिक बंधु निराश होकर अपने अपने घरों को लौट रहे हैं और बड़ी मात्रा में इस वायरस के शिकार हो रहे हैं। आप समझ सकते हैं यह वायरस इसलिए नहीं है कि किसी से संक्रमण लेकर वो आए और तुरंत हो गया। यह वायरस इसलिए है कि उनका शरीर और मन दोनों क्षीण हो चुका है और ऐसे शरीर पर कोई भी बीमारी तुरंत अपना असर कर सकती है और करती है। हम चाहेंगे कि हम अपने भारतीय शाश्वत मूल्यों के सापेक्ष ऐसी व्यवस्था को विकसित करें जिसमें हम अपने शरीर और मन दोनों को इस प्रकार बलशाली कर सकें कि किसी भी आपदा से हम अपने आप को जूझ सकें, अपने आप को आगे बढ़ा सकें, उससे पार पा सकें। मुझे खुशी है, मुझे बहुत अधिक प्रसन्नता है माननीय प्राचार्य महोदया ने और तिवारी जी ने जिस प्रकार आग्रह किया। मेरा सौभाग्य है कि मैं आप सब विद्वानों के साथ जुड़ा हूं और मैं चाहूंगा कि जब ये वेबिनार समाप्त हो और इसके जब लेखों का संकलन हो जाए तो उस संस्कृतियों से मुझे भी अवगत कराया जा सके जिससे कि मैं भी उससे लाभान्वित हो सकूं। आप सभी को एक सफल वेबिनार के लिए हार्दिक शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। माननीय कुलपति जी को हम सुन रहे थे और हम हृदय से कृतज्ञ हैं, हम उनके बहुत आभारी हैं कि उन्होंने अपना मूल्यवान समय हमें दिया है और आशीर्वाद उद्बोधन के रूप में उन्होंने बहुत ही जरूरी बातें हमारे साथ की हैं। मैं इसके लिए तहे दिल से उनका हार्दिक स्वागत करता हूं। और कुलपति महोदय ने उनका परिचय बताने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कई कीर्तिमान डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय के कुलपति रूप में बनाए हैं, जिसके लिए न कि केवल उत्तर प्रदेश
पूरे देश में उनकी अलग अलग सांस्कृतिक और अकादमिक गतिविधियों के नाते चर्चा हुई है, होती रही है। मैं उन्हें पुनः उनको प्रणाम करता हूं, उनका वंदन करता हूं।